आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 16वां अध्याय। जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नष्ट हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद की तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा। सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। कीर हरासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाखलताएं मुरझा गई। जाति जाति के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। फलदाई बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही। दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीरहेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न होगा।